चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता आईपीएल फाइनल मुकाबला। फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रन से दी शिकस्त। चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार जीता आईपीएल मुकाबला। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की फहरिस्त जारी। हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी पीछे। अफगानिस्तान में मस्जिद बम धमाके में कम से कम 62 अफराद की हुई मौत। कंधार में एक शिया मस्जिद को निशाना बनाकर किया गया बम धमाका। नमाज जुमा के दौरान किया गया बम धमाका। धमाके में 68 अफराद जख्मी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 खुदकुश हमलावर थे मुलविस। महलूकीन की तादाद बढ़ने का अंदेशा। तालिबान हुकूमत ने की हमले की मजम्मत। तालिबान हुकूमत ने सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई की दी हिदायत। पुतिन ने की तालिबान से बातचीत की पैरवी। मॉस्को में तालिबान से होने वाली बातचीत को पुतिन ने बताया अहम। कहा तालिबान से बातचीत जरूरी। अफगानिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए अच्छी खबर। अफगानिस्तान की खवातीन फुटबॉल टीम की 100 खिलाड़ी पहुंची कतर। कई ममालिक ने किया खैर मकदम। बोरिस जॉनसन की पार्टी के एमपी की चाकू से गोंद कर कत्ल। डेविड एमेज को सरेराह चाकू से किया गया कत्ल। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन अस्पताल में दाखिल। साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन सेप्सिस से मुतासिर होने की वजह से कैलिफोर्निया के अस्पताल में हुए हैं दाखिल। आलमी माशी मसाइल के हल के लिए हिंदुस्तान और अमेरिका का ताउन रहेगा जारी। हिंदुस्तान, अमेरिका और हिंदुस्तान ने आलमी इक्तिसादी मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा और कसीर सतही ताउन जारी रखने का इजहार किया अहद। मगरबी किनारे में इजरायली फौज के साथ झड़प। एक फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी नौजवान के एक ग्रुप को निशाना बनाते हुए की गई फायरिंग। यूथोपिया में ओएलए ने 15 शहरियों को किया हलाक। ओएलए की बागियों ने हमले करके 15 शहरियों को किया हलाक। करीब 1000 घरों को कर दिया गया है तबाह। शुमाली फिलिपाइन में तूफान कोमोस्पा से 30 अफराद हलाक। 14 दीगर जख्मी। 325 मकानात पूरी तरह तबाह। 10 शहरों में बिजली की दिक्कत। भूटान, चीन ने सरहदी तनाज़ा के हल के लिए एक मुआहदे पर किया दस्तखत। 3 जहती रोड मैप को मिली मंजूरी। दोनों ममालिक में एक मफाहमत की याददाश्त पर किया गया दस्तखत। जापान गरीब ममालिक को 10 मिलियन कोविड वैक्सीन का देगा तोहफा। जनूबी एशिया, अफ्रीका, वस्ती अमरीका और जनूबी अमरीका के ममालिक को 10 मिलियन इजाफी कोविड वैक्सीन करेगा फराहम। न्यूजीलैंड में डेल्टा वेरिएंट के 65 नए मामले दर्ज। मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में सबसे ज्यादा मामले दर्ज। छत्तीसगढ़ के जशपुर में लखीमपुरी खीरी जैसी वारदात। दुर्गा विसर्जन के जुलूस को कुचलते हुए चली गई कार। 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जेएनयू के तालिब इल्म नजीम अहमद की गुमशुदगी मामले की जांच हाई कोर्ट के जज की क़यादत में कराई जाए। एसआईओ का मुतालबा। गुमशुदगी को 5 बरस मुकम्मल होने के बाद कोई सुराग न मिलने पर जांच एजेंसियों पर उठे सवाल। साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी यौम पैदाइश पर दिल्ली में किया गया याद। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जानिब से हरियाणा भवन में प्रोग्राम का इनेकाद। प्रोग्राम में आरएसएस प्रचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार की शिरकत। बिहार के वजीर अखिलती फलाह ज़बा खान ने इमारत शरिया के अमीर शरीयत से की मुलाकात। महकमा अखिलती फलाह की जानिब से इमारत को भरपूर ताउन देने का दिलाया यकीन। मुंबई में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को लेकर मिली तंजीमों की अहम मीटिंग। हुकूमत से जुलूस की इजाजत देने का मुतालबा। रजा अकेडमी ने हुकूमत से जुलूस की इजाजत नहीं मिलने पर हर मोहल्ले से मस्जिद से जुलूस बरामद करने का दिया इंतबाह। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा दीनी बोर्ड की नई पहल। बिला लिहाज कौम व मिल्लत सभी को सीरत पाक की किताबों का तोहफा किया जा रहा है पेश। मुल्क भर में रही दशहरे की धूम। रिवायती जोश खरोश के साथ मनाया गया दशहरा। बुराई पर अच्छाई की जीत का मनाया गया त्यौहार। हुकूमत महाराष्ट्र के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में अक़लियती तलबा के लिए हॉस्टल्स किए गए तामीर। इन हॉस्टल्स में क़याम करने वाले तलबा व तालबात को रियासती हुकूमत ने खाने के लिए माहाना 3000 रुपये नकद रकम फराहम करने का किया है फैसला। ऑल इंडिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीब को हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक मनाने का किया फैसला। मुस्लिम त्यौहार कमेटी ने अपने अपने घर पर परचम कुशाई करने और अपने मोहल्लों में सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इनेकाद का किया ऐलान। सिंगू बॉर्डर पर एहतजाजी किसानों के स्टेज के करीब एक शख्स की बेरहमी से कत्ल करने वाले निहंग
सरबजीत सिंह ने किया सरेंडर, अदालत में आज होगी पेशी। इलाहाबाद में दुर्गा विसर्जन के जुलूस में कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। संगम घाट पर दर्जनों दुर्गा प्रतिमाओं का किया गया विसर्जन में सैकड़ों अफराद ने की शिरकत। इंतजामिया ने सिर्फ 50 आदमियों को दी थी इजाजत। मेरठ में आयाम आज़ा के आखिरी रोज मजालिस का इनेकाद, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मुनक्किद की गई मजालिस। सावरकर को गांधी जी के रहम की दरख्वास्त दाखिल करने को नहीं कहा था, मौरूख इरफान हबीब का बयान। इरफान हबीब ने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान गलत, उनके बयान की तारीख में सबूत नहीं। कानपुर में इंतजामिया ने अभी तक जुलूस मोहम्मदी की नहीं दी है इजाजत, 2 बरसों से कोरोना की वजह से नहीं निकाला जा सका है जुलूस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का 204वां यौम विलादत 17 अक्टूबर को। इस मरतबा कोविड के सबब ऑनलाइन होंगे तकरीबात। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर होंगे मेहमान खुसूसी। एएमयू की रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में सिविल सर्विसेज, जुडिशरी और एसएससी सीजेएल के लिए दाखिला फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर। 28 और 29 अक्टूबर को दाखिला इम्तिहान कराया जाएगा मुनक्किद। अलीगढ़ समेत मुतादिद शहरों में मुनक्किद होगा इम्तिहान। बिहार में भी रही दशहरे की धूम। पटना के कालिदास रंगालिया में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ जलाया गया कोरोना का पुतला। बैतिया में सड़क हादसे के बाद हंगामा, भड़ के लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस को खदेड़ा, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। औरंगाबाद में बच्चा कैदियों का हंगामा, खाना मिलने में ताखिर से नाराज कैदियों ने प्लेस ऑफ सेफ्टी में की तोड़फोड़। विजयदशमी के मौके पर मूर्ति विसर्जन शुरू। बिहार रियासत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर के मुताबिक गंगा समेत किसी भी नदी में नहीं किया जा रहा है मूर्ति का विसर्जन। इस मर्तबा दुर्गा पूजा का कारोबार के लिहाज से भी काफी बेहतर रहा है। फल से लेकर कपड़ा, गाड़ियों समेत पूजा की अशिया का भी अच्छा कारोबार रहा है। बाजार के कारोबार को उम्मीद है बेहतर बनाया जा रहा है। जल्द ही 100 करोड़ वैक्सीन देने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनने जा रहा है हिंदुस्तान। मुल्क भर में मनाया जाएगा जश्न। वैक्सीनेशन में बिहार ने बेहतर किया मुजाहरा। महकमा मौसमियात ने एक मरतबा फिर बिहार में बारिश का अलर्ट किया जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में कम दबाव का हल्का हो रहा है तैयार। आइंदा 48 घंटों में पूरे बिहार में हो सकती है बारिश। तेलंगाना हाई कोर्ट के 7 जजों की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने दिलाया हलफ। हैदराबाद ओल्ड सिटी में संडे फंडे प्रोग्राम, एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम में दखनी मजाहिया मुशायरा। अरविंद कुमार ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। मुल्क भर में दशहरे की धूम। विजयदशमी का रिवायती जोशो खरोश से एहतमाम। सियासी लीडरों ने दी आवाम को मुबारकबाद। हैदराबाद में बढ़ते जुराइम की रोकथाम पर वजीर दाखिला का पुलिस अहदेदारों के साथ इजलास। कॉर्डन सर्च और रात के कारोबार पर कार्रवाई करने की दी हिदायत।